हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे परागण या पॉलिनेशन क्या होता है या कितने प्रकार का होता है और यह परागण की क्रिया किसके किसके माध्यम से हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे हमने डायग्राम बनाए हैं। इन डायग्रामों में समझेंगे कि परागण की क्रिया आखिर होती कैसे है। दोस्तों तो यहाँ पे जो परागण की क्रिया होती है वो होती है, इसमें होती है तो पुष्पों में होती है। ये जो यहाँ पे हमने बनाया है पुष्प, इन्हीं में क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। दोस्तों तो आपको पता होगा जो पुष्प होता है उसमें नर और मादा भाग होते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको कि पुष्प में नर और मादा भाग होते आखिर कौन कौन से हैं। दोस्तों ऐसा होता है, जो पुष्प होता है, पुष्प में नर और मादा भाग जो होते हैं उनके मध्य ही परागण की क्रिया होती है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो पुष्प होता है, पुष्प में जो नर भाग होता है वो होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर को हम पुमंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों पुमंग। और यही क्या होता है, नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है। हमने बताया जो पुंकेसर होता है यही क्या, नर भाग होता है पुष्प का। और इसको हम पुमंग के नाम से भी जानते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, इंग्लिश में स्टामेन भी बोलते हैं, स्टामेन। दोस्तों हमने इसके पहले पुष्प की संरचना के बारे में बताया है, उसमें हमने सभी भाग बताए हैं। अगर नई वीडियो देखी है तो देख सकते हो। तो आइए और समझते हैं। और इस जो केसर होता है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो होता है ये होता है पुतंतु। पुतंतु जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश दोस्तों, यानी एंथर बोलते हैं। ये हमने पहले भी बताया है पुष्प की संरचना में, और एक बार आपको यहाँ पे बता रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि परागण की क्रिया होती कैसे है। और इसी में दोस्तों बनते हैं पराग कण। क्या बनते हैं? पराग कण। पराग कण कहाँ बनते हैं? तो पराग कोश में बनते हैं। दोस्तों पराग कोश कहाँ होता है? तो पराग कोश होता है पुष्प के नर भाग में, या पुंकेसर में, या पुमंग में, या नर भाग बोल सकते हो। क्या बनते हैं? पराग कण। पराग कण को बोलते हैं पॉलन ग्रेन बोलते हैं दोस्तों। और इसको बोलेंगे नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक। तो दोस्तों बताइए पराग क्रिया नर युग्मक कहाँ बनते हैं? तो बनते हैं पराग कोश में। पराग कोश कहाँ होता है? तो होता है पुंकेसर में। पुंकेसर में होता है, और ये होता है नर भाग। इसी में बनते हैं नर युग्मक और पराग कोश के अंदर। और आप समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से इनकी संरचना बहुत ज़्यादा होती है। हमने यहाँ पे इनको दिखाया है, ये जो दिख रहे हैं इनको हमने बताया, यही है क्या, पराग कोश। पराग कोश ये वाला है, यही मतलब नरभाग भी है। नरभाग दिखा दिया है यहाँ पे, एक दो इस प्रकार से बने हैं। जो ब्लू कलर के बने हैं यही है क्या, नरयुग्मक है, नर भाग है। इसमें क्या, परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण इसमें सब में है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो ये संरचना दिख रही है इसको बोलेंगे, ये है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर दोस्तों बोलते हैं। स्त्री केसर यानी जो होता है ये होता है मादा भाग। क्या होता है? मादा भाग। तो पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम जायांग के नाम से भी जानते हैं। जायांग किस नाम से जानते हैं? जायांग के नाम से जानते हैं स्त्री केसर को। यही होता है मादा भाग। मादा भाग के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। ऊपर होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हम बोलते हैं स्टिग्मा। नाम सुना होगा, स्टिग्मा। और जो यहाँ से यहाँ तक भाग होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, यानी वर्तिका। और जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या बोलते हैं? अंडाशय यानी ओवरी।
ये हमने पहले भी बताया है, अगर नहीं देखे संरचना तो देख सकते हो। बाकी जितने भी भाग हैं सब बताए हैं, पर यहाँ पे हम आपको नर और मादा भाग के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो दोस्तों ये होती है एक नर और मादा भाग पुष्प में होते हैं। इन्हीं के मध्य क्या होता है, परागण की क्रिया होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्य क्या है, वर्तकाग्र इस समय है। परागण की क्रिया होने के लिए क्या, वर्तकाग्र मुख्य है, और क्या है, और नर युग्मक यानी परागकण, इनके मध्य होते हैं परागण की क्रिया। तो आइए समझते हैं कि परागण आखिर क्रिया होती कैसे है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, ये वाले तीन यहाँ पे बना के रखे हैं, यही क्या है, वर्तकाग्र है, ऊपर वाला भाग वर्तकाग्र यानी स्टिग्मा है। स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मादा भाग यानी स्त्री केसर में पाया जाता है। तो समझ में आया होगा कि इसमें पुष्प में नर भाग कौन होता है और मादा भाग कौन होता है। नर भाग होता है कौन सा, पुंकेसर। मादा भाग होता है स्त्री केसर दोस्तों। और इसके ऊपर जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर ही और परागकण के मध्य क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। तो आइए समझते हैं कि परागण की क्रिया होती कैसे है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये हैं वर्तिकाग्र हैं, ये क्या है, पुंकेसर, यानी पुंकेसर का जो भाग होता है परागकोश, ये परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकण जो होते हैं, परागकोश से परागकण निकल के कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं, मादा भाग के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण दोस्तों। परागण किसे कहते हैं, परागकोश से क्या होता है, परागकोश ही है, तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं, परागकण। परागकण कहाँ निकल, यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण। तो परागण किसे कहते हैं, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को, क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इसको हम रफ करके यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कुछ अच्छे से। इसको अब रफ कर रहे हैं क्योंकि समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे पहले परागण क्या होता है, परागण यानी पॉलिनेशन। दोस्तों परागण क्या होता है, तो बोलेंगे, लिखेंगे पराग क्या है, पराग कोश से, पराग कोश से क्या निकलते हैं, पराग कोश, ये वाला भाग है क्या है, पराग कोश है। पराग कोश से क्या निकलते हैं, परागकण। पराग कोश से पराग कण निकल कर कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, पराग कोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते कहाँ हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं दोस्तों। जो परागण होता है वह होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। परागण दो प्रकार का होता है। तो परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण परागण, दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन। दोस्तों समझ में आएगा परागण क्या होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? स्वपरागण जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और क्या होता है परपरागण जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दोस्तों इसको हम ऑटोगोमी इसको बोलते हैं, और नाम जानते हैं या आर यानी ऑटो ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। ऑटोगेमी इसको बोलते हैं आलोगेमी, आर इसको लिखेंगे आलोगेमी, आलोगेमी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वपरागण परपरागण। अब समझेंगे स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे आप स्वपरागण। यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो यहाँ पे हमने समझा परागण क्या होता है। आप समझेंगे स्व यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या, स्वपरागण क्या होता है। दोस्तों अगर जो पुष्प होता है, पुष्प जो होता है, पुष्प में हर पुष्प जो होता है, पुष्प में क्या होता है परागकोश और वत्काग्र जो होते हैं, यानी नर युग्मक मादा युग्मक जो होते हैं, या बोलेंगे ये जो है क्या है परागकोश है यानी पुंकेसर है, और ये क्या है स्त्री केसर है। ये एक ही पुष्प में दोनों पाए जा रहे हैं। अगर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। पुष्प क्या है? द्विलिंगी है, क्योंकि दोनों भाग जो है नर मादा एक ही में पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं द्विलिंगी। और जो पुष्प जब अलग अलग पाए जाते हैं, नर भाग और मादा भाग अलग अलग पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं एक लिंगी। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मादा भाग है, जो ये भाग है ये क्या है नर भाग है। अगर ये जो नर मादा भाग और नर भाग हैं, नर भाग से जो परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलेंगे, उसी पुष्प के कहाँ जाएंगे? उसी पुष्प के वत्काग्र पर जाएंगे, तो इससे बोलते हैं स्वपरागण। यानी परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वत्काग्र पर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपरागण। क्योंकि दोस्तों क्या ये जो पौधा है, इसी पौधे के पुष्प में क्या परागण की क्रिया हो रही है, तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। क्योंकि और क्या होता है दोस्तों, यानी दोबारा देख लेते हैं। जो भाग है क्या है पुंकेसर, पुंकेसर में क्या है परागकोश, परागकोश के अंदर क्या है परागकण, परागकण यहाँ से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? उसी पुष्प के वत्काग्र पर जाएंगे, तो इससे बोलते हैं क्या बोलेंगे? स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये होता है स्वपरागण। इसके अलावा अगर मान लो कि इसमें और पुष्प लगे, यहाँ पे ये इसमें भी ये पुष्प लगा है, तो यहाँ से देखेंगे अगर इस वाले पुष्प से परागकोश से परागकण निकल कर उसी पौधे के जो अन्य पुष्प है उसके वत्काग्र पर जाएगा, तो उसे बोलते हैं, उससे भी बोलेंगे स्वपरागण। मान लो यहाँ से परागकण निकलेंगे और उसी पौधे के अन्य पुष्प के वत्काग्र पर जाएंगे, ये अन्य पुष्प है, अन्य पुष्प, पौधा एक ही है पुष्प अन्य है, तो इससे भी बोलेंगे स्वपरागण। क्योंकि ये पौधा जो है ये स्वयं पौधा एक है, इससे में जो पुष्प होंगे वो सब इसी के पुष्प होंगे, है ना, तो ये होगा स्वपरागण ही होगा। तो आइए समझते हैं, लिख लेते हैं स्वपरागण क्या होता है। तो लिखेंगे पराग कोश से, पराग कोश से पराग परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प ना, उसी पुष्प के कहाँ जाएंगे? वत्काग्र पर या उसी पौधे में अन्य पुष्प के वत्काग्र पर पहुँचने की क्रिया को
क्या बोलते हैं, क्रिया को क्या कहेंगे, स्वपरागण, स्वपरागण कहते हैं। समझ में आया क्या होता है, पराग कोश से पराग क्या है, पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वत्काग्र पर, जितने कोई भी वत्काग्र हो उसी पौधे में उसी पुष्प में, तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। या इस वाले पुष्प में जो पराग कोश है इससे निकलकर उसी पादप के अन्य पुष्प के वत्काग्र पर पहुंचेंगे, तो इसे भी बोलेंगे स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो ये होता है स्वपरागण दोस्तों। या बोल सकते हो जो ये वाला होता है, पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वत्काग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं, इसको दो भाग में बांटा है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। ये वाला पुष्प है, इसी में से पराग कोश से पराग कण निकलेंगे उसी पुष्प के वत्काग्र पर जाएंगे, तो इसे बोलते हैं ऑटोगेमी। और यहाँ से निकल कर इस वाले पुष्प से निकलकर उसमें उसी उसी पादप में अन्य पुष्प है उसके वत्काग्र पर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, गेटेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटेनोगेमी। ठीक है, तो ये होता है स्वपरागण। समझ में आया। अब पढ़ेंगे दोस्तों इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, परपरागण कैसे होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पुष्प यानी दो पौधे हैं, उनमें पुष्प लगे हुए हैं। मान लो कि खेत जो होता है सरसों का, मान लो एक खेत है उसमें सरसों बोया गया है। सरसों जो बोया गया है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पादप होते हैं, पुष्प पे भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पराग कण जो होते हैं पराग कोश से निकलकर इस वाले पादप से जो पुष्प लगे हैं इस पादप में, इसमें से पराग कोश से पराग कण निकलकर इस वाले पादप के पुष्प में भी आ सकते हैं, तो इससे ही बोलते हैं क्या, परपरागण। क्या बोलेंगे, परपरागण। मान लो कि ये जो है पराग कोश है, पराग कोश से कहाँ निकलेंगे, पराग कण निकलेंगे और उस वाले पुष्प नहीं, उसके जो अन्य पुष्प, जो उस वाले पादप के पुष्प नहीं, जो अन्य पादप है उसके पुष्प के वत्काग्र पर जाते हैं, तो इसे बोलते हैं परपरागण। क्या बोलते हैं, परपरागण। बताया गया है यहाँ पे लिखा सब जो ये वाला पादप एक है, एक ये पादप है, इसमें पुष्प भी लगे हैं और इसमें भी पुष्प लगे हैं। यहाँ से इस वाले पादप के पुष्प से पराग कोश से पराग कण निकलेंगे और उसका जो उसी जात का है ये भी पादप, इसमें जो पुष्प लगे हैं इसके पुष्प के वत्काग्र आएंगे, तो उसे बोलते हैं परपरागण बोलते हैं। आया समझ में नहीं आया। ये यहाँ से निकलेंगे, इस वाले पादप के पुष्प से पराग कण निकलेंगे, है ना, और कहाँ जाएंगे, उसी जात का अन्य जो पादप है उसमें जो पुष्प लगे हैं उसमें जो वत्काग्र है उस पे जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, बाद में समझते हैं अच्छे से। तो लिखेंगे स्वपरागण यानी हो गया है, अब पढ़ेंगे परपरागण। हेडिंग में लेते हैं परपरागण, है ना दोस्तों। परपरागण इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। साफ साफ दिख जा, पॉलिनेशन। तो समझ लेते हैं इसको। आप परिभाषा बना सकते हो, यही समझ जाएगी परिभाषा साफ साफ बहुत अच्छे से। क्या बोलेंगे, पराग कोश से पराग कण, पराग कोश से पराग कण, पराग कण क्या होता है, निकल कर, पराग कोश से पराग कण निकल कर, पराग कोश से पराग कण निकल कर उसी जाति, ये उसी जाति का पौधा है, उसी जाति के अन्य पादप। क्या होता है, पादप यानी
पादप या बोल सकते हो पौधे, पौधे के उसी जाति के अन्य पादप या पौधे के पुष्प, देखिए पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं दोस्तों। क्या होता है? बोलेंगे परागकोश से परागकण निकल कर क्या होंगे? यहाँ परागकोश से कोई परागकोश से परागकण निकलेंगे, ठीक, निकल कर और उसी जात के अन्य पौधे या अन्य पादप बोल सकते हो, पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। समझ में आया? परागकोश से परागकण निकल कर उसी जात के पौधे के अन्य पुष्प यानी पौधे के बोल सकते हो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? यहाँ इस पे आ सकता है या ये पुष्प लगा इस पे भी आ सकता है, कहीं पे इस वाले पौधे के पुष्प पर जा सकता है तो वो होगा परपरागण। अन्य पौधा होना चाहिए, पुष्प अन्य पौधे में कोई भी हो, किसी पे जाए तो वो होगा परपरागण ही होगा। समझ में आया होगा? और अच्छे से हमने बताया है, बोलना है परिभाषा, परागकोश से परागकण निकल कर, ठीक है, उसी जात के पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परपरागण कहते हैं। परपरागण की क्रिया दोस्तों जो होती है ये किसी के माध्यम से होती है या होती है, ये माध्यम से बात की जाए तो ये माध्यम से हो सकती है। यहाँ पे इसको रख करके लिखते हैं माध्यम किस किसके माध्यम से हो सकती है। एक होती है या हो सकती है वायु के द्वारा हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं वायु परागण। वायु पर परागण बोल सकते हैं, वायु पर परागण या बोलोगे वायु परागण। क्या बोलेंगे? वायु परागण। अगर वायु के द्वारा होती है तो क्या बोलते हैं? वायु परागण बोलते हैं। वायु के द्वारा होती है तो बोलते हैं वायु परागण। क्योंकि दोस्तों यहाँ जब हवा चलती है, कोई खेत है, खेत में बहुत सारे पादप हैं, हमें पुष्प लगे हैं, जब वायु चलती है तो क्या होता है? यहाँ से परागकोश से परागकण जो होते हैं उड़ करके वायु के माध्यम से क्या होते हैं? इस वाले वर्तिकाग्र पर आएंगे, दूसरे पुष्प के जो दूसरा पादप है उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे, तो इससे बोलते हैं वायु परागण। क्या बोलते हैं? वायु परागण। यानी बोलेंगे क्या बोलेंगे? वायु परागण को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एनेमोगेमी। क्या बोलते हैं? एनेमोगेमी बोलते हैं। और वायु के माध्यम से हुआ तो उसे बोलते हैं वायु परागण और एनेमोगेमी बोलते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है वायु के द्वारा हो सकता है, इसके अलावा किसके द्वारा हो सकता है? जंतु के द्वारा हो सकता है। जंतु यानी इसमें जंतु में कीट आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे और चिड़िया आ जाएंगे, यानी अनेक प्रकार के जंतु आ सकते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? जंतु परागण। क्या बोलते हैं? जंतु परागण। जंतु परागण होता है तो उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे जंतु जो, हाँ, जूफिली। यहाँ पे होगा जूफिली। जंतु के द्वारा होता है तो बोलते हैं जूफिली। और जंतु के माध्यम से होता है। जंतु में जो मुख्य रूप से होते हैं जैसे तो कीटों के माध्यम से अधिकतर होता है। कीटों के माध्यम से जो परागण क्रिया होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा जो होता है वो होता है जल परागण। जल के द्वारा भी होता है। जल ही पौधे जो होते हैं उसमें होता है जल परागण। जल परागण को बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। जल के माध्यम से होता है तो उसे बोलेंगे जल परागण, जिसको होता है हाइड्रोफिली दोस्तों। तो इस प्रकार से परागण की क्रिया होती है। यानी जो परागण की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक बार दोबारा समझते हैं। परागण जो होता है, परागण किसे कहते हैं? तो परागकोश से परागकण निकल कर
और क्या होता है, वर्तकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागण दोस्तों बोलते हैं। और परागण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो, यानी स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, तो पराग कोश से पराग कण निकल कर और पुष्प के वर्तकाग्र पर या उसके वर्तकाग्र पर या उसी पौधे में अन्य पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या है, परपरागण क्या होता है, तो ये समझते हैं। पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी जात के अन्य पादप के पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। परपरागण की क्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकती है। इसको बोलेंगे वायु परागण, वायु के द्वारा होते तो वायु परागण होता है। और जन परागण जड़ यानी जंतुओं के द्वारा होती है, कीट, हाथी, चिड़िया, मनुष्य के द्वारा होती है तो उसे बोलेंगे जूफिली बोलेंगे या जंतु परागण। और जल में होती है तो जल परागण बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।